नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु सिंघल है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हार्ट अटैक की नई दवाइयों के बारे में। हार्ट अटैक जिसके लिए जो मेन दवाइयाँ हैं वो होती हैं एस्पिरिन, जो कि नॉर्मल डिस्प्रिन होती है, क्लोपिडोग्रिल, टिकाग्रिलोर और एटोरवास्टैटिन। ये कुछ मेन दवाइयाँ हैं जो एक हार्ट अटैक आने पर एक इंसान को शुरू में लोडिंग डोज के तौर पर दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जो इनसे बेहतर हो चुकी हैं और कुछ कंडीशंस में इनसे बेहतर काम कर सकती हैं। जो काम ये दवाइयाँ नहीं कर पाती हैं या इन दवाइयों को कुछ कंडीशंस में रोकने की ज़रूरत पड़ती है, उन कंडीशंस में ये नई दवाई जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी कारगर साबित हुई है और एक रिवॉल्यूशन के तौर पर देखी जा रही है। इसका नाम है कैंग्रेलॉर। कैंग्रेलॉर एक ऐसी दवाई है जो खून को पतला करती है, जैसे एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल और टिकाग्रिलोर करती है। इसका फ़ायदा, बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा इसका ये होता है कि ये उन पेशेंट्स में कारगर साबित होती है जिनकी एंजियोग्राफी हो चुकी हो और उनको बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़े, या फिर कोई आदमी जिसको एंजियोग्राफी पहले करी जा चुकी हो लेकिन उसको बाईपास सर्जरी करने के लिए भेजा जा रहा हो। नॉर्मली रूटीन टाइम में जो है हम किसी भी पेशेंट की अगर बाईपास सर्जरी करना चाहते हैं तो हमारे को ये दवाइयाँ जैसे कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल, ये सब जो खून को पतला करती हैं उनको 5 से 7 दिन पहले रोकना पड़ता है ताकि बाईपास सर्जरी के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। मगर ये जो नई दवाई है जिसका नाम है कैंग्रेलॉर, उसको हम 6 घंटा पहले तक, बाईपास सर्जरी के 6 घंटा पहले तक दे सकते हैं और इससे ब्लीडिंग भी काफ़ी कम होती है। तो एक तरीके से ये एक ब्रिज का काम करती है। अगर हम ये एक रोड माने जो एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल जैसी खून पतला करने वाली दवाइयों की है, ये एक रोड माने जो एक बाईपास सर्जरी की रोड है, तो इसके बीच का ब्रिज कैंग्रेलॉर नाम की दवाई पूरा करती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जिन मरीज़ों को किडनी की दिक्कत होती है या फिर लिवर की दिक्कत होती है, उनमें भी बेहिचक पूरी डोज में ये दवाई दी जा सकती है। ये दवाई ड्रिप के द्वारा आईवी दी जाती है और किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आते ही हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद स्टार्ट कर दी जाती है। और इसका सबसे बड़ा और अच्छा जो इफ़ेक्ट है वो ये होता है कि ये बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी अपना काम दिखाती है। सिर्फ 2 मिनट, मात्र 2 मिनट में जो है इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है और ब्लीडिंग बहुत कम होती है और एक्शन ख़त्म भी जल्दी हो जाता है, जो मात्र 1 घंटे का होता है। जबकि बाकी दवाइयाँ जैसे कि टायरोफिबन, उनका असर 2 से 3 घंटे तक रहता है। माने अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, खून बहुत बह रहा है, तो उसे रुकने में टाइम लगेगा, लेकिन इस दवाई को रुकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन है जिसके लिए चैम्पियन फिनिक्स नाम का ट्रायल करा गया था, जिसमें काफ़ी लोगों के ऊपर ट्रायल करा गया और ये पाया गया कि ये दवाई सचमुच काफ़ी कारगर साबित हुई है। तो ये दवाई आज के टाइम में जिन पेशेंट्स को स्टेंट डालने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद भी ये दवाई यूज़ करी जा सकती है जब हम डाल रहे हैं स्टेंट। वो एक सेकंड इंडिकेशन होता है इसका। और सबसे बड़ा इंडिकेशन बाईपास सर्जरी के दौरान होता है कि बाईपास सर्जरी से पहले हम 6 घंटे तक इसे चला सकते हैं, ताकि जो गैप है, पुरानी दवाइयाँ जो हम दे रहे हैं क्लॉट को पिघलाने के लिए जैसे एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल, उसकी वजह से किसी को बीच में अटैक ना आ जाए, तो उस समय हम ये दवाई दे सकते हैं ताकि पेशेंट का खून उस समय तक पतला रहे और ज़्यादा ब्लीडिंग भी ना हो। तो ये आज का आपका नई दवाई का एक सेशन था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस दवाई को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लाएंगे, इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे और ये दवाई आगे के टाइम में यूज़फुल भी रहेगी। धन्यवाद।